तलत साहब, गुजारिश है, दोनों एक्सपर्ट ने मुझे ये नहीं बताया स्पेसिफिकली फजूल खर्ची कौन सी हमने। मैं माना नहीं ना, मेरी अर्ज सुन, कौमी खजाने की करप्शन एक बीमारी, एक अजाब है, बिल्कुल मुझे उससे इनकार नहीं है। मैंने सिर्फ ये सवाल किया कि एक वेग टर्म में एक धब्बा लगाना कि जी फजूल खर्ची। हाँ, हमने क्या किया? शौकत तरीन साहब का जो मैं उसी कैबिनेट का हिस्सा था, जो हमने प्लान किया था, उसमें हमने ये किया कि हम अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारा करंट एक्सपेंडिचर है, जो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, आप अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को नहीं कट कर सकते, आप वार के अंदर है, आप अपने डेट सर्विसिंग को नहीं कट कर सकते, आप अपनी जो तनख्वाहें हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, उसको कट नहीं कर सकते। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कट करने की रिवायत अब हमें मजबूरन करनी पड़ी। तलत साहब, हमने क्या किया? सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंस था, हमने 2009-2010 के लेवल पर रखा हुआ है। आज मुझे बता दें, क्या 10-11 में हमने उसी लेवल पे एक्सपेंडिचर किया कि नहीं? बावजूद इन्फ्लेशन के। साइज देखा है सर? एक मिनट, पीएसडीपी का साइज कट हुआ है ना? पीएम सेक्रेटेरिएट का साइज देखा है आपने? ये सारी चीजें बजट में प्रेजेंट। और मैं अगर आपको उस मद में चला जाऊं तो मैं थक जाऊंगा वो जगह बताते हुए जहां पे आप नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट कर सकते हैं, नहीं किया। इजी सॉल्यूशंस अवेलेबल। तलत साहब, मैं गुजारिश करूं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का टोटल बजट कितना है? मैं साइज की बात कर रहा हूं। मैं बजट की टोटल बात कर रहा हूं, कितना है? मैं साइज की बात कर रहा हूं। सर, 1 या 1.25 अरब रुपया शायद टोटल। उसमें सारे एक्सपेंसेस, उनकी तनख्वाहें भी हैं, उसमें बहुत सारे इदारे आपके उसमें पार्ट हैं। अच्छा, उसमें आप कट कर लेंगे, फर्ज करें आपने बहुत बड़ा, हमने तो एक कट ये किया कि अगर आपका 15% इन्फ्लेशन है तो 15% तो आपने वहीं से सेविंग कर लिया, 30% आपने कट करना था। सारी गवर्नमेंट के इदारों ने अपने टोटल जो उनका एलोकेटेड बजट था उसको कट किया है। अगर नहीं किया तो मैं आपको जवाब दूंगा। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए गुजारिश है ना, ये और इशू है। इशू नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ फजूल खर्ची पे अपने देखिए, मैं फजूल खर्ची की बात कर रहे थे, लेकिन आपने आपने एक सवाल उठाया कि फजूल खर्ची क्या है। दोनों प्रोग्राम का 400 बिलियन, दोनों ने उसका जवाब दिया। मैंने अपनी तरफ से एक जवाब दिया जिसके ऊपर आपने कहा जी फजूल। सर, मुझे फजूल खर्ची का ये नहीं बताया गया कि आपने फलां खर्चा 25 बिलियन ने कहा। तलत साहब, एक मिनट, डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने टारगेटेड सब्सिडीज नहीं दी। अनफॉर्चुनेटली इससे उल्ट हुआ है। इससे पहले ब्लैंकेट सब्सिडीज थी। मिसाल के तौर पर आटे पे सब्सिडी थी, मेरिट होटल में भी सब्सिडी वाला आटा पकता था, जोगी में भी आटा सब्सिडी वाला पकता था। ये हमने खत्म करके, अगर हमने पाकिस्तान के लोगों को अब सर्वे, पॉवर्टी सर्वे करा के उनको टारगेटेड सब्सिडीज दी है। आपका जवाब तो जी आप बड़े खूबसूरत होंगे यकीनन, लेकिन सवाल सिंपल ये है कि हमने उस वक्त भी, अगर हमारे पास इमीडिएट डाटा नहीं, मुझे आप जवाब देने नहीं दे रहे। आपने तो सवाल करने, जवाब तो आपने मैंने सवाल किया और उसके बाद आपने सवाल पलटाया, आपने कहा फजूल खर्ची क्या है, उसका जवाब देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 25 बिलियन का हैमरेज होता है स्टील मिल्स के अंदर और उसके बाद आप उसको रिफॉर्म नहीं करते और फिर दोबारा उसी कार्टेल के हवाले करते हैं जो प्राइवेटली उसमें से रन कर रहा है, फिर आप उसको 25 बिलियन की सब्सिडी देते हैं उसी स्टील मिल को, दैट इज फजूल खर्ची। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रूलिंग पार्टी के, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, कौन सी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन 3 सालों में जो है फाइनेंशियली बेहतर हुई है? मुझे बैलेंस शीट के नंबर्स मुझे अगर बता दें, क्योंकि मैंने जहां भी चेक किया है सब नीचे जा रही हैं। आज ही के पीआईए के फिगर्स जो हैं आए हैं वर्सेस द इंडस्ट्री इंटरनेशनली। तो पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल नंबर्स उन्होंने कंपैरिजन दिखाई है, लेकिन पीआईए डाउनस्लाइड। आपने पाकिस्तान स्टील की बात की, मतलब द लिस्ट इज लॉन्ग। मुझे एक का बता दें ताकि मैं उस पर फोकस कर लूं। टोटल लॉसेस 400 बिलियन रुपीज यार, 400 बिलियन रुपीज लॉसेस। तीन आपके सवाल आ गए। मैं ये 400 बिलियन का, इसको जरा सेग्रीगेट कर लीजिए। बिल्कुल है, मुझे इनकार नहीं है। इसमें से एक इदारा, उसका नाम है पेप्को, 265 बिलियन लॉसेज उसके। 265 बिलियन में मेजर लॉस ये है कि आपका बिजली का प्रोक्योरमेंट या परचेज रेट और सेल रेट में जो फर्क है 2.25 रुपए का, वो आपका सर्कुलर रेट भी बनाता है। और 265 अरब रुपया अगर ना हो तो मैं आपका गुनाहगार हूं। तो ये फजूल खर्ची हुई। अच्छा, उसका तरीका मैं बता दूं, उसका तरीका कार फिर ये है कि आप अपना सेल रेट परचेज रेट के मुताबिक कर दें, अब रेट बढ़ा दें, तो यही तरीका है ना। या दूसरा तरीका क्या आप अपने अखराजात कम करें। लाइन लॉसेज आपकी 33, और यार लाइन लॉसेज नहीं है 33%। मैं गुजारिश करता हूं, लाइन लॉसेज, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए प्लीज। लाइन लॉसेज सारी दुनिया में होते हैं तलत साहब, 10, 11%, 12%।
7-8% सर बहुत एफिशिएंट सिस्टम में होते हैं। आपके मुल्क में आज भी वो ग्रेड स्टेशन और वो पुरानी लाइंस हैं जो डिटेरियोरेट हो चुकी है, आप उसको सारी रिप्लेस कर तो बेहतर करें ना सर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू नीड मनी फॉर दैट। व्हाट गवर्नेंस इज ऑल अबाउट। दूसरी गुजारिश है तलत साहब, हाँ पाकिस्तान स्टील नुकसान में गई, मैनेजमेंट ठीक होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के पास उसका केस गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सारे कार्टेल के बारे में आज भी कहा है अगर किसी को गिरफ्तार उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके हमारे ही दौर में हमारे ही लोग जो रियाज लाल जी को कौन गिरफ्तार करेगा? साहब क्या बात करते हैं, जो भी उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नहीं, आपको पता है करप्शन किधर जाती है। अब आपने किताब खोल लिया तो देखिए तलत साहब गुजारिश है, रियाज लाल जी जो है होटल के अंदर अपनी आंखों से देखे जाते हैं और आपका रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट के अंदर कहता है जी मुल्क से चले गए। Who is going to touch रियाज लाल जी? रियाज लाल जी नॉट एज एन इंडिविजुअल, ये सिंबलिज्म है मिस गवर्नेंस के। तलत साहब क्या इस मुल्क के अंदर हमारे वजीर अरेस्ट हुए तो लाल जी कौन सी बड़ी चीज है यार, वो अरेस्ट नहीं होगा? ये तो ना करें यार, इस तरह तो ना करें। अब मेरी गुजारिश सिंपल ये है कि हाँ पाकिस्तान में इदारों की बेहतरी होने की बहुत सारी कैपेसिटी है, लेकिन बहुत सारी लड़ाइयों में उलझ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आके हमने वो फैसले, और हमने यही कहा, देखिए दलाल साहब जो 10 पॉइंट्स अभी हमने सारी अपोजिशन पार्टियों को भी कहा कि आइए बैठ के इस पे बात करते हैं, जिसमें 5 पॉइंट PMLQ के भी आए या 9 पॉइंट आए और उनके भी PMLN के भी 10 पॉइंट आए। इशू बेसिकली ये था आइए इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर डायलॉग कर लेते हैं। हमने कहा कि भाई हम नए बोर्ड बना देते हैं, हमने तमाम डिस्कोस के नए बोर्ड तश्कील दे दिए हैं और वो बोर्ड ऑटोनोमस है। आइए मैं आपको प्रोग्राम क्लोज कर रहा हूं। सबसे बड़ा तलत साहब जो सबसे बड़ा हमारा डेफिसिट हो रहा है ना जिसमें फजूल खर्ची में ये 265 अरब का, उसके बोर्ड ऑटोनोमस कर दिए गए हैं। जिस बोर्ड के ऊपर आपको एतराज है मुझे बताइए वो सही टुवर्ड्स द वेरी एंड इट्स ऑल अबाउट करप्शन एंड व्हाइट पेपर बना हुआ है इस पे, और वो आप ही के न्यूज़पेपर से बना। आप आज की न्यूज़पेपर उठा लें, आप रोज की न्यूज़पेपर उठा लें, 3.5 साल की न्यूज़पेपर उठा लें, किसी एक न्यूज़पेपर में 365 टाइम्स 3.5 years you will not find a single day जहां इनकी कोई करप्शन की स्टोरी वहां नहीं पब्लिश हुई है। इट्स ऑल अबाउट कैपिंग दैट, उसको बंद करें, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक फ्रेज है किसी बड़े इंटेलिजेंट आदमी ने यूज किया था और मैं आज आपके सामने वही पेश करना चाह रही हूं। इनका मसला सिर्फ गैंगस्टर्स एंड गिमिक पैराडाइस है। आई वांट टू जस्ट लीव इट एट दैट। आई डोंट वांट टू बी अब्यूजिव, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि खातून के साथ गुफ्तगू करते हुए मुझे बहरहाल अदाब अगर वो छोड़ गए हैं तो मुझे नहीं छोड़ने चाहिए कम अज कम, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका वो हिस्सा रही है और जिसकी लेगेसी मुझे मिली है, जिसका गन मैंने साफ करना है साथ और अपने प्रॉब्लम्स को भी दूर लेके चलना है, वो जो करप्शन के इस मुल्क में अंबार लगा के गए, जिन्होंने हर MNA को इलेक्शन में 5-5 करोड़ रुपए दिए, कहां से लाए थे? क्या दिल्ली से आए थे उनके पैसे साथ उनके? और उनकी इनकम कहां से आई थी? इस मुल्क के अंदर करप्शन की कौन कौन सी दास्तानें उस दौर में नहीं खुली? अगर उसके बात सारी सुनिए, आप तल्खी भी सुने ना जरा, ये बात बड़ी बुरी होती है गुफ्तगू के अंदर कि तल्ख बातें की जाए। हम अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और आप तनकीद अच्छे अल्फाज में भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे प्रोग्राम क्लोज करें, लेकिन कारा साहब ये भी याद रखिएगा कि उसी हुकूमत की जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, उसी हुकूमत के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर जो हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर आप कोर्ट में NRO के केस के ऊपर एज अ रिप्रेजेंटेटिव भिजवाना चाहते हैं खालिद रांझा साहब, एंड आई कैन कोट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल हु बिलोंग टू द प्रीवियस गवर्नमेंट प्रेजेंटली सर्विंग लास्ट इशू ये लेकिन अवाम इज बेटर ऑफ और नॉट। लेकिन इशू मैं इस पे क्लोज करूंगा और तीनों मेहमानों का मशकूर हूं कि इस अहम इशू के ऊपर बात की। नाज़रीन, अमूमन ये कहा जाता है कि कंक्लूजन नहीं होता, कंक्लूजन इस वजह से नहीं होता कि हम अभी तक इस मुल्क के अंदर एग्री नहीं कर पाए कि प्रॉब्लम का सोर्स किस जगह पे है और उसको एड्रेस करने का तरीकाकार क्या है। 3.5-4 साल और पिछले जो मुशर्रफ साहब के साल थे उसके अंदर मसला ये था कि बुनियादी तौर पर नेशनल कंसेंसस नहीं बना पा रहे थे कि ये इश्यूज हैं, इनको हमने बालाए ताक रखने हैं पार्टी लॉयल्टीज और उसको एड्रेस करना है। ये इशू अभी भी है, इस वजह से कंक्लूजन नहीं हुआ। बहरहाल कुछ बातें हुई, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।